लापता लोगों को तलाशने में अक्सर पुलिस का तंत्र असफल रहता है और पुलिस पर ये आरोप भी लगते हैं कि लापता लोगों को तलाशने में पुलिस गंभीरता से काम नहीं करती। लेकिन हरियाणा पुलिस के एक एएसआई हैं राजेश कुमार। इन्होंने इस आरोप को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि पिछले करीब 8 साल में इन्होंने 800 से अधिक लापता लोगों को खोज निकाला और उनके परिवारों तक उनको पहुंचाया। और इनमें कई लोग ऐसे थे जो बचपन में खोए और या तो अधेड़ उम्र में या फिर जवानी में जाकर अपने परिवार जनों से मिले। इसीलिए इनका नाम हरियाणा पुलिस का बजरंगी भाईजान पड़ा है। मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार, आपका तहे दिल से धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा। जो ये मैं गुमशुदा बच्चों महिलाओं को तलाशने का कार्य कर रहा हूँ, जो मुझे हरियाणा पुलिस की जो ड्यूटी मिली है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने हरियाणा पुलिस का और अपने सीनियर अधिकारियों का, जो मुझे इस काबिल समझा और इस ड्यूटी के लिए मुझे लगाया गया और मैं अपनी बेखूबी से कामयाबी हासिल करूँ। पहला सवाल आपसे यही है कि अभी तक आपने ये मिशन कब से शुरू किया था और अभी तक कितने लोगों को आप तलाश चुके हैं? मैं सर 2016 से इस एक सीसीआई में गया था सेक्टर 15 पंचकुला में कि छोटे बच्चे भागे भागे आए कि मेरे मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। जितने भी मेरे को कोई भी बच्चा सीसीआई में, अपना नारी निकेतन में या किसी ओपन सेंटर होम में या कहीं भी मिलता है, मैं उससे कॉल करता हूँ, भाई कोई बच्चा हरियाणा का तो नहीं है, या हरियाणा का हो या कहीं बाहर का भी। फिर मैं उसको छोटे छोटे उसके क्लू लेता हूँ, उससे नाम, उसका वे क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनको फिर सर्च करता हूँ, फिर उनके परिवार तक पहुँचने का कार्य करता हूँ। कितने लोगों को तलाश दिया सर अभी तक आपने? अभी तक मेरे सर 800 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे भी हैं। और कोई बच्चा 1 साल से गुम था। एक बच्चे को अभी मैंने 22 साल के बाद उसके परिवार से मिलाया है। वो 7 साल की एज में गुम हो गया था और उसके 22 साल बाद उसके परिवार से उससे मिलाया है। वो बच्चा है जो अपना उत्तर प्रदेश है, जो वहाँ से अपने परिवार से बिछड़ गए और बम्बई चला गया। और बम्बई जाने के बाद वापस वो दिल्ली आ गया। फिर उसने वहाँ पे स्टेशनों पे भीख मांगी, फिर वहाँ पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। फिर उसको अलीपुर चिल्ड्रन होम में रखा, फिर वहाँ पे वो पढ़ा, फिर दूसरे चिल्ड्रन होम में रखा, फिर उसमें रखा, फिर वो वहाँ पे 18 साल का हो गया। फिर उसको वहीं उसमें सीसीआई में उसको केयर टेकर की नौकरी दे दी। और वो 11 साल से अपने परिवार की तलाश में भटक रहा था। जो पैसे मिलते उन्हीं पर लगा देता, उसको ये नहीं पता था मैं कहाँ का हूँ। तो आपको संपर्क किया उन्होंने? हाँ, मैं किसी केस में गाजियाबाद गया था, तो वो बोला सर कि आप मेरा घर तलाश करो। तो मैं 2023 में गया था, तो मैंने फिर उससे नाम पूछा, भाई क्या खाते थे। उसको नाम भी नहीं पता था कि उस पुराना नाम क्या था। और उसको याद था कि हमारे गांव के आसपास कोलू चलते थे और वहाँ पे एक है ना जो से बैलगाड़ी होती है, उसमें बैठ के जाते हैं। और उस वहाँ पे वो बोलते थे चोर चौक। तो उसी का आधार बनाकर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और वो जो चोर चौक नहीं था, वो बला चोर था। तो उसको सर्च किया, फिर वहाँ से पता लगा कि भाई ये लड़का है जो इसकी जो मम्मी है यहाँ की रहने वाली है। उसको अपने नाना का जो गांव था उसके एरिया का याद था। फिर वहाँ उसके मामा से संपर्क किया, फिर वहाँ से उसका पता लगा कि भाई ये जो है इसकी मम्मी गुमावती है, शादी कर रखी है और वहाँ पे रहती है। फिर इसकी मम्मी से संपर्क किया। मम्मी से संपर्क करने के बाद उसने कहा कि भाई ये लड़का है जो हमारा उस टाइम 6 या 7 साल का था और कुछ सामान लेने के लिए गया था दुकान पे, वहीं से ही गुम हो गया। तब उस बच्चे को मैंने सर अभी 22 साल के बाद उसके परिवार से मिला है। तो क्या रिएक्शन थे? क्या पहचान लिया माँ बाप ने या फिर जो लड़का है उसने? क्या भावनाएं क्या थी, किस तरह के रिएक्शन? सर बहुत, वो जो बच्चा था ना, वो 11 साल से सर्च कर रहा था। उसने कोई भी स्टेशन, कभी लखनऊ, कभी मुरादाबाद, कभी सीतापुर, कभी कानपुर, कोई स्टेशन नहीं छोड़ा। जो उसको सैलरी मिलता उसी को लगा देता। अरे वो स्टेशनों में घूमता था अपनी पहचान के लिए, भाई ये मेरे को मिल जाए। तो उसको बहुत परेशान था कि भाई मैंने अपना परिवार तलाश करना है। तो उसकी पहचान ये थी, उसकी राइट साइड पे चोट का निशान था और वो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। जब मिले तो क्या पहचान लिया परिवार वालों ने? क्योंकि 22 साल का अगर वो मिला है, 7 साल पहले 7 साल का गुम हुआ, 22 साल का होकर वो मिला, तो क्या पहचान लिया एक दूसरे को परिवार? मैंने वहाँ पे सर 3-4 महिलाओं को इकट्ठा किया।
तो मैंने कहा भाई ये बता, उसका नाम अमित है लड़के का, बेटा इनमें से तेरी मम्मी कौन सी है? वो बोला जी उसने पहले बताया था मेरे को, मेरे को इतना याद है, मेरी मम्मी बिल्कुल साफ कलर था, भूरी थी। तो उसने दूर से मेरे को बोला मेरी मम्मी ये है सर। तो उसे महिला ने भी कहा भी ये लड़का है, उसने पहले बता दिया था जब मैंने उससे बात की कि भाई आपके बच्चे का कोई पहचान बताओ। उन्होंने इसकी गाल पे चोट का निशान है। रिएक्शन कैसे थे, मतलब भावनाएं किस तरह की? बहुत इमोशनल वो देखने का वो था सर, बहुत ही वो वहाँ पे सभी रोने लग गए, वो लड़का भी रोने लग गया, अड़ोसी पड़ोसी भी कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए। भाई ये तो एक किस्सा है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जब आप गुमशुदा किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को लेकर उसके परिवार तक पहुंचते हो, तो किस तरह की रिएक्शन जो है माता पिता के, कितना उनको राहत मिलती है, वो पल कैसे होते हैं सर? ऐसा ये एक लड़की थी सर लालमुनी, वो 16 साल के बाद उसको हमने मिलवाया। दिल्ली में वो टीचर है फिलहाल, CCI से पढ़ के। उसने मेरे से संपर्क किया फेसबुक पे कि सर आप मेरा परिवार तलाश कर सकते हो। बोला बेटा मैं कोशिश करता हूँ। वो बार बार ये कहती है सर मैं इस जन्म में अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगी। तो बोला बेटा अपना नाम, उसने अपना नाम याद था, पापा का नाम याद था, और बताती थी कि मेरी मम्मी की उंगली कटी हुई थी। तो उसका आधार बना के मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके भाई क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो मैंने उस लड़की को सर झारखंड गुमला से उसको सर्च किया। उसकी जो मदर है उसकी मम्मी की उंगली कटी मिली, और फिर उस लड़की को मैंने पिछले साल मिलवाया 16 साल के बाद। अब वो बच्ची है, अपने परिवार में रह रही है। तो कितने साल की गुम हुई थी और कब, कहाँ से गुम? 5 साल की गुम हुई थी सर। वो 5 साल की बच्ची है जो अपने मम्मी पापा के साथ ये दिल्ली आए थे और दिल्ली स्टेशन से वो गुम हो गई थी। तो दिल्ली पुलिस को वो मिली, उन्होंने CCI में रखा, फिर वहाँ पे पढ़ लिख के वो बड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसको जॉब लग गई दिल्ली में टीचर की। फिर उसके बाद वो लड़की एक जैसे NGO से बाहर आ गई, अपने इंडिपेंडेंट रहने लगी। फिर उन्होंने नेट के द्वारा मेरे से संपर्क किया। मैंने एक फेसबुक ID बना रखी है राजेश कुमार के नाम से। तो उससे लोग फोन करते भी मेरा भाई गुम है, मेरी बहन गुम है, मेरा बेटा गुम है, मेरी मम्मी गुम है, मेरी सब मेरे संपर्क करते हैं। फिर मैं उनको सर्च करता हूँ। अभी तक आपने कहा कि 800 से ज्यादा लोगों को आप मिला चुके हो जो गुम हुए हैं। इनमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो समय था वो 22 साल का था, कि 22 साल बाद एक लड़का जो है वो मिला अपने परिवार को। कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से देश के जो लोग हैं वो आपने मिलाए हैं? क्योंकि आपने बताया था कि भारत के राज्य ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वहाँ से गुम हुए लोगों को भी आपने मिलवाया है। 2 महिलाएं थी, एक 12 साल से और एक 8 साल से नेपाल में रह रही थी, और वहाँ पे दूतावास वगैरह और इंडियन दूतावास उस पर लगे हुए थे काम करने पर, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, भैया आप इसको अगर सर्च करो। तो मैंने उनको सर्च किया। एक जो लेडीज थी 12 साल से गुम थी, वो अपने फादर के साथ योद्धा के पास भट्टे पे काम करते थे। तो वहाँ से वो भटक गई और वो नेपाल में चली गई। वो 12 साल तक एक NGO में रह रही थी। तो मैंने उसको सर्च किया, वो झारखंड है जो वहाँ की मिली। फिर 12 साल बाद उसके परिवार से मिला। एक माताजी थी, बरेली की रहने वाली थी, उसको 8 साल बाद उसके परिवार से मिला। 2 महिलाएं थी, उनको बांग्लादेश भेजने का काम किया। एक लड़का था, लखनऊ में रह रहा था, वो बांग्लादेश से अपने यहाँ पे आ गया था। तो उसको भी सर्च करके फिर उसको वापस उसके देश भेजा गया। एक आपने एक और किस्सा सुनाया था कि एक दिल्ली की एक लड़की गुम थी जिसको इटली में किसी परिवार ने अडॉप्ट भी कर लिया था और जाने वाली थी, वो क्या किस्सा था? पिछले उसमें था सर, क्या एक तो दिल्ली से मेरे पास कॉल आया कि भाई मेरी बेटी गुम है और वो 5 साल की है, और आप उसको सर्च कर दो, आप मेरे को एड्रेस दो, इसका भी क्या है, कैसे क्या गुम हुई। तो उसने मेरे को डिटेल वगैरह भेजी, मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे 2-3 दिन में ही उसका पता लग गया। तो वो लड़की मेरे को गाजियाबाद में मिली। तो मैंने वहाँ पे संपर्क किया, भाई ये लड़की है कहाँ है? वो बोले जी हमने तो उसकी पूरी अडोप्शन की तैयारी कर रखी है, और ये बच्ची है इटली जाएगी अडोप्शन के लिए। पहले तो इसको मद्रास से भेजे थे हम अडोप्शन के लिए, तो ये बच्चा मना कर गया वहाँ पे। तो फिर हमने इसको दोबारा इटली के लिए लगाया। तो इटली में ये अडोप्शन के लिए जाएगी। 15 दिन लेट हो जाती है तो आप ये इटली चली जाती। तो फिर अब उसके जो फादर है उससे मिलवा दिया उसको, बेटी को 2 साल के बाद मिलवाया। सर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब आप खोए हुए लोगों को या बच्चों को मिलवाते हो, किस तरह का सुकून आपको मिलता है इन कामों में? और वो जब दृश्य आप देखते हो कि काफी साल बाद मिले हुए माँ बाप से बच्चे मिलते हैं, तो वो
पल आपको कितना सुकून पहुंचाते हैं, और जब तक कोई बच्चा नहीं मिलता तो आप कितना बेताब रहते हैं? सर फिर का सबसे पहले क्या है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा अपने परिवार से मिलता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एक मजा आता है। आप कुछ भी इसको कुछ भी लगाओ, मेरे को बहुत चैन आती है कि भाई आज कुछ किया तूने। जब दो आत्मा तड़फ रही है, एक जहाँ से बच्चा गुम है वो तड़फ रहे हैं, एक जहाँ बच्चा रह रहा है वो भी तड़फ रहा है अपने परिवार की तलाश में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास। कल भी एक कॉल आ रहा था, मेरे फादर साहब गुम हो गए हैं, वो बेचारा बहुत रो रहा था। एक पानीपत से है, उनका एक बेटा हो बहुत दिनों से गुम हो रहा है, उनको भी सर्च कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। एक दिक्कत ये भी है सर, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उनको ढूंढता हूँ, कई लोग ऐसे ही मिलते हैं, वो कहते हैं इसको वहीं रहने दो। किसी बुजुर्ग को ढूंढ देते हैं, किसी MR जो बेचारे हैं उनको ढूंढ देता हूँ। तो मैं कहा भाई तुम्हारा परिवार का व्यक्ति है, ये वहाँ है, आप इसको ले जाओ। वो बोला जी वहीं रहने दो। तो ऐसे किस्से भी हैं, ऐसे किस्से अभी सामने आते हैं, ये ऐसे भी। अभी एक बेटी को मैं मिलवा के आया उसको, वो बेटी को कोई आसाम से उठा के लिया और उसको वो 50,000 में बेच दिया, और वो सीतामढ़ी एक रेड लाइट एरिया में रह रही थी। फिर वहां से उसको ये नहीं पता मैं कहाँ की हूँ, उसको मैंने सर्च किया, उसके परिवार से संपर्क किया, फिर उस बेटी को उसके परिवार से मिलाया। अब वो 6 साल के बाद अपने परिवार में गई है। तो ऐसी कहानियां भी हैं सर। जो ये लापता होते हैं लोग, इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है या बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, या किस किस्म के लोग हैं जो ज्यादा लापता होते हैं? इसमें सर जो है बच्चे हैं, जो मैं ये इतने हैं, सबसे ज्यादा बच्चे और छोटे बच्चे हैं, और लड़के लड़कियां हैं। और ये इसमें ज्यादातर वो हैं जो लोग प्रवासी लोग हैं, अपने कमाने खाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो उनमें से ये बच्चे हैं, कोई ट्रेन में भी, ज्यादातर ट्रेन में भी चढ़े हुए मिलते हैं, या फिर जो CCI होते हैं, चिल्ड्रन होम होते हैं, उनमें ये कई सालों से, जैसे पुलिस को मिल गया वहां पर उसको छोड़ दिया, तो उसके बाद उससे कोई पूछता नहीं तो कहाँ का है कैसे नहीं है। अब जैसे मैंने बिहार के लोग मेरे से संपर्क करते हैं, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सहरसा है, रोहतास है, ये इनमें से क्या है, बच्चे कई सालों से रह रहे हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे अपने बारे में बता नहीं सकते। मैंने उनके 6-7 बच्चे ढूंढ के दिए हैं, अपने फेसबुक आईडीज के द्वारा, अपने टेक्निकल सिस्टम से उनके परिवार तक पहुंचाए हैं। एक किस्सा आपने कई दिन पहले डिस्कस किया था कि वो बोलने में भी असमर्थ था, शायद लड़की थी या लड़का था, कुछ ऐसा भी किस्सा था जिसको आपने मिलवाया था? एक लड़का था सर, वो इधर बिहार में था, तो वो बोल नहीं सकता था, ना अपना बारे में कुछ बता सकता था। तो उस बच्चे का मैंने आधार कार्ड की सहायता ली, उसको भाई पहले कभी बना है या नहीं बना है, वो है उसका, फिर अपनी फेसबुक आईडी से उसका डाला, उससे रिप्लाई आ गया। अभी ये ऐसे तो बहुत सारी कहानी। एक लड़की थी बेचारी MR थी, 6 साल से गुम थी, हमारे अम्बाला में मिली थी वो 2018 में, और छछरौली में रही वो 6 साल तक। उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे, फिर मैंने उससे काउंसलिंग किया, बेटा क्या खाते थे, वो थोड़ा अपने बारे में जानकारी नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने अपनी आईडी से उसका फोटो बनाया और जितने भी सभी को मैंने टैग किया। तो मेरे पास एक रात को फोन आता 11 बजे कि भाई ये लड़की का जो परिवार है हमारे पड़ोस में रहता है। मतलब भाई आपको कैसे पता? नु बोले जी मैं 100% ये हमारे यहाँ है। तो वो फिर बेटी है बनारस के पास, वहाँ मिला, फिर उस बेटी को मैंने उसके परिवार तक पहुँचाया। वो बेचारी कभी सोचा नहीं था मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या मैकेनिज्म है सर आपके पास काम करने का? किस तरह से आप तलाश करते हो जब कोई किसी की तलाश कर ली होती है? सबसे पहले कोई भी, मैं आपके माध्यम से सूचना देता हूँ, कोई भी बच्चा मिलता है, कोई भी वो लावारिस मिलता है, उसको तुरंत पुलिस को बताएं, उसको एक सुरक्षित स्थान मिले। और जो भी कोई गुम हो जाता है वो भी तुरंत सूचना पुलिस को दे। सबसे पहले ये है। मैं जब भी किसी CCI में जाता हूँ, बच्चे को कभी भी ये नहीं लेता ये क्या कह रहा है, मैं हर चीज नोट करता हूँ उसकी, उसने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या पहनता था, कैसा एरिया था, पहाड़ था, प्लेन था, क्या सारी चीजें मैं नोट करता हूँ रजिस्टर में। और छोटे छोटे उनके क्लू निकालता हूँ, फिर भाई कहाँ इसका तार जुड़ता है, फिर वो जोड़ता हूँ, फिर उनके परिवार से मिलाता हूँ। या फिर ये देखता हूँ जैसे किसी का गुम हो जाता है, भाई वो कितने एज का है और किस डायरेक्शन में मिल सकता है। भाई 0 से 5 साल का है वो किधर मिल सकता है, जो उससे ऊपर है वो कहाँ मिल सकता है, बुजुर्ग आदमी MR वो कहाँ मिल सकता है। तो ये चीजें इकट्ठी करता हूँ और फिर उनको तलाश करना स्टार्ट करता हूँ, फिर उनके परिवार तक पहुँचाता हूँ। आपने बताया कि जिस तरह से बच्चे सबसे ज्यादा गुम होते हैं सर, तो ऐसा भी है क्या कोई बच्चा चोर गिरोह, जिस तरह से खबरें सामने आती हैं,
इस तरह के गिरोह भी काम करते हैं जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, ऐसे भी मामले आते हैं? सर अभी तक मेरे सामने ऐसा तो कोई आया नहीं है कि मैं कह दूं, मेरे सामने तो ऐसा कोई गिरोह नहीं आया है जो बच्चों को चोरी करता है, ये ऐसा यहाँ पे कोई नहीं आया है। 2018 में था, एक बच्चों को ले आके यहाँ पर वो काम के लिए प्लेसमेंट करता था, उस व्यक्ति को तो हमने वहाँ से अम्बाला से वो किया, फिर उसके FIR दर्ज करवाई। तो ये तो मेरे सामने आया है, और ऐसे गिरोह तो नहीं मैंने अभी तक मिला है कोई भाई जो बच्चों को चोरी करता है या बेचता है। मैं तो जो बच्चे CCI में रह रहे हैं उनको सर्च करता हूँ, या किसी का मिस हो जाता है वो मुझसे संपर्क करता है, मैं उनको सर्च करके उसके परिवार से मिलाता हूँ। तो पूरे देश में आपका नेटवर्क बना हुआ है अब? हाँ, मैंने सर ग्रुप बना रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है, फेसबुक पेज बना रखा है, और जितने अलग अलग भाषाओं के लोग हैं उनसे मैं उनको जोड़ रखा है। जैसे कोई बच्चा केरला भाषा का मिलता है तो केरला से उसकी बात करा दूं, या कोई तमिलनाडु का मिलता है तमिलनाडु की बात करा दूं, कर्नाटक का मिलता है कर्नाटक, आसाम का, बिहार का, अलग अलग भाषाएं के हैं, तो उनसे मैं टच में हूँ। जब भी को मिलता है तुरंत उससे कॉल कराऊं, वीडियो कॉलिंग करा दूं, उससे पहचान हो जाए, ये सिस्टम है। और अभी पीछे एक लड़की थी मुजफ्फरनगर की, वो वहाँ पे पहुंच गई केरला में, तो वहाँ पे LP में, तो उनका कॉल आया कि एक बच्ची है हिंदी बोलती है और आप इसको सर्च करो। मैंने उस बच्ची से बात की अपनी हिंदी में, तो उन्होंने कहा जी मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, और वो उसके परिवार को सर्च किया, फिर उनको मिलवाया, फिर वो केरला से लेके आया। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्रेन के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। तो पूरे देश की जो चाइल्ड केयर होम है, क्या इनका संपर्क आपसे रहता है या फिर आप इनके संपर्क में किसी तरह से रहते हैं, ताकि क्यों जब भी आपके पास कोई बच्चा आए या फिर किसी बच्चे के गुम होने की डिटेल आए ताकि आप मैच कर सको, क्या इस तरह का सिस्टम है? हाँ, ग्रुप है सर, अलग अलग स्टेट के ग्रुप हैं, उनमें मैं टच में हूँ। जब भी कोई फोटो वहाँ से वो डालते हैं मैं उनको देखता हूँ, भाई हमारे हरियाणा का तो नहीं है, या भाई कोई इधर का तो नहीं है, फिर उसको मैं वो करता हूँ भाई ये बच्चा तो हमारे यहाँ से है, या फिर वो बताते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ से है, तो वो सभी के उसमें संपर्क में हो सर। जैसे हमारा डिपार्टमेंट का जिपनेट है, उस जैसे दिल्ली पुलिस ने चला रखा जिपनेट है, अब हमारे ICGS है, इस पे भी चेक करता रहता हूँ। ट्राई द मिसिंग चाइल्ड है, इन पे भी भाई कितने गुम होते हैं, कितने मिलते हैं कहाँ, तो ये सारे जो भी हैं उनको सर्च करके फिर उनको परिवार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो लोग डायरेक्ट भी आपसे संपर्क करने लग गए हैं आप, क्योंकि काफी लोग आपको जानने लग गए हैं? हाँ, कोई भी सर, मैंने अपना फेसबुक पेज बना रखा है, उस पर भी किसी ने संपर्क करना है, आते हैं बहुत सारे कि भाई मेरा बेटा गुम हो गया, मेरे वो है। एक व्यक्ति था, उनका फोन आया मेरे पास कि भाई लुधियाना से कि मेरा बेटा गुम हो रहा है। मैं बोला भाई क्या नाम है? वो बच्चा था 6-7 साल का था। मतलब आप कहाँ रहते हो? बोला जी मैं सरपंच कॉलोनी। और ऑटोमेटिक उस बच्चे को मैं तलाश कर रहा था, उस बच्चे को सिर्फ ये पता था कि मेरे घर के पास सरपंच कॉलोनी है, तो वो मैच हो गई 1 सेकंड के अंदर ही। तो मैंने उसको कॉल करते करते फोटो भेजा, मतलब भाई देखना है तुम्हारा बच्चा यही है? बोले हाँ जी बाबूजी यही बच्चा है, तो वो मिल गया। तो ये चीजें ध्यान में रहती हैं सर। अभी एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, उसको सिर्फ मल्तानी चौक पता है, उस मल्तानी चौक के आधार पर उसको सर्च कर रहा हूँ, उसको ये नहीं पता और कहाँ का हूँ मैं। अब जितने मल्तानी चौक है उनको सर्च कर रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ भाई इसको कोई सर्च करे, तो ये सिस्टम है सर। तो कुछ ऐसे भी मामले होंगे जो अनट्रेस रह जाते हैं, जो नहीं मिल पाते काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद? हाँ सर, अभी वो जो बता रहा था मैं आपको, पानीपत वाला लड़का, वो अभी तक नहीं मिला है, उसको भी सर्च कर रहा हूँ मैं। और अभी तक मैंने हर उसमें उसका डाल के देख लिया, सर्च करके देख लिया, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला उसका। तो ऐसे भी है। हाँ, सरकार या फिर जो सिस्टम है, आप उससे और किस तरह की मदद चाहते हैं ताकि आप और भी तेजी से इन मामलों में काम कर सको और भी बढ़िया तरीके से इन मामलों में काम कर सकूं? क्योंकि खोने वाले जो लोग हैं, लापता होने वाले लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं सर। पता क्या सर, इस मामले को पहली बात तो गंभीरता से, जब भी ऐसे लोग भी हैं कई तो जो इसकी रिपोर्ट ही नहीं करते, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम किसी बच्चे को सर्च करते हैं, भाई तुमने कोई पुलिस रिपोर्ट की है? बोला नहीं बाबूजी, तो ये सबसे गलत है। तो इसमें पुलिस भी क्या करेगी सर? जो भी किसी का बच्चा, महिला, व्यक्ति गुम होता है वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट दे, तुरंत सूचना दे उसको, पुलिस को, उसका एक रजिस्टर्ड हो, उसकी पोर्टल पे डले हो। जैसे यहाँ से गुम हो जाता है उसको सभी देख सकते हैं, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है सर। तो आधे लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते, तो उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। कोई भी गुम होता है तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दे। हरियाणा पुलिस के बजरंगी भाईजान के नाम पे आपको जाना जाता है सर। आपके जो अधिकारी हैं उनके क्या रिएक्शन होते हैं आपको लेकर? सर मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनका बहुत सहयोग है, बहुत ज्यादा सहयोग है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपना हरियाणा पुलिस का, अपने सीनियर अधिकारियों का। मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट है अपने डिपार्टमेंट की।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एएसआई राजेश कुमार, जिन्होंने अभी तक करीब 8 साल के अपने इस मिशन में 800 से अधिक लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवारों से मिलाया है। और जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जहां पर परिवार जो है अपने बिछड़ों को पहचानने तक की स्थिति में नहीं होता, यानी इतना समय जो है वो उनको बिछड़े हुए हो जाता है। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडियन न्यूज, चंडीगढ़।